अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की सब्जी खाना हराम है या हलाल। आजकल सोयाबीन बहुत खाया जाता है। कोई इसे सब्जी बनाकर खाता है, कोई टोफू या दूध के रूप में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसे खाना इस्लाम में ठीक नहीं है। तो क्या सच है? आइए इस्लाम की रोशनी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस्लाम में खाने की चीजें हलाल और हराम कैसे होती है। अल्लाह ने कुरान में बताया है कि जो चीजें जमीन से पैदा होती है और हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, वो हलाल है। कुरान की सूरह अल बकरा आयत नंबर 168 में अल्लाह कहते हैं कि ए लोगो, जमीन में जो हलाल और साफ सुथरा है उसे खाओ। इसका मतलब है कि खाना हलाल और अच्छा होना चाहिए। सोयाबीन एक पौधे से आता है। ये दाल की तरह होता है और इसमें प्रोटीन, विटामिन जैसे अच्छी चीजें होती है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि सोयाबीन हराम हो सकता है। क्यों? क्या ये सच है? चलिए आगे देखते हैं। सोयाबीन एक तरह की फली है जो पौधे से मिलती है। इसे लोग सब्जी, तेल, टोफू या दूध बनाकर खाते हैं। ये बहुत पौष्टिक होता है और गरीब लोग इसे मांस की जगह भी खाते हैं क्योंकि ये सस्ता और सेहतमंद है। इस्लाम में खाने के लिए कुछ नियम हैं। नंबर 1, खाना हलाल होना चाहिए, यानी वो चीज़ हराम जानवर या शराब से ना बनी हो। नंबर 2, खाना साफ और अच्छा होना चाहिए। नंबर 3, खाना सेहत के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सोयाबीन एक पौधा है और कुरान में अल्लाह ने पौधे को इंसान के लिए हलाल बताया है। सूरह अल अनआम आयत नंबर 99 में अल्लाह कहते हैं, वो अल्लाह है जिसने पानी से हरियाली पैदा की और उससे दाने और फल दिए। इससे साफ है कि सोयाबीन अपने आप में हलाल है। लेकिन कुछ लोग इसे हराम क्यों मानते हैं? आइए उनके तर्क देखें। कुछ लोग कहते हैं कि सोयाबीन खाना ठीक नहीं है। उनके कुछ तर्क है। नंबर 1, सोयाबीन में बदलाव होता है। आजकल कुछ सोयाबीन को वैज्ञानिक तरीके से बदला जाता है, जिसे जीएमओ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह प्राकृतिक नहीं है, इसलिए हराम है। लेकिन इस्लामी विद्वानों का कहना है कि अगर यह बदला हुआ सोयाबीन सेहत को नुकसान नहीं देता और हलाल तरीके से बनाया गया है, तो इसे खाना जायज़ है। नंबर 2, सेहत पर असर। कुछ लोग कहते हैं कि सोयाबीन में एक तत्व होता है जो हार्मोन को बढ़ा सकता है। खासकर मर्दों को लगता है कि ये उनकी सेहत खराब कर सकता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर सोयाबीन को सही मात्रा में खाया जाए तो ये नुकसान नहीं करता। इस्लाम में अगर कोई सचमुच नुकसानदायक हो तो उसे हराम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पक्का सबूत चाहिए। नंबर 3, प्रोसेसिंग में गलत चीज़ें। कुछ सोया प्रोडक्ट जैसे सोया सॉस में अल्कोहल या दूसरी हराम चीजें मिल सकती है। अगर ऐसा है तो वो खाना हराम हो सकता है। लेकिन अगर सोयाबीन की सब्जी घर पर साफ सुथरे तरीके से बनाई जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सवाल यह है कि क्या सोयाबीन की सब्जी खाना हलाल है? इस्लामी विद्वानों की राय के आधार पर हम कह सकते हैं कि सोयाबीन एक पौधा है और इसे खाना हलाल है, जैसा कि कुरान में पौधों को हलाल बताया गया है। अगर जीएमओ सोयाबीन सेहत के लिए सुरक्षित है तो उसे खाना जायज़ है, और अगर सोयाबीन में कोई हराम चीज़ जैसे अल्कोहल मिलाई गई है तो वो हराम हो सकता है। लेकिन घर पर बनी सोयाबीन की सब्जी जिसमें साफ सुथरे मसाले और तेल का इस्तेमाल हो, वो पूरी तरह हलाल है। सोयाबीन को ज़्यादा मात्रा में खाने से बचे क्योंकि इस्लाम में सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। हदीस में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना तो नुकसान करो और ना ही नुकसान सहो। इसका मतलब है कि हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमें नुकसान ना दे। तो भाइयों और बहनों, सोयाबीन की सब्जी खाना इस्लाम में हलाल है, बशर्ते वो साफ सुथरे तरीके से बनाई जाए और उसमें कोई हराम चीज़ ना मिली हो। अगर आपको भी अभी कोई सवाल है, आखिर में मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि वो हमें हलाल और पाकीज़ा रिज़्क दे और हमें सही रास्ते पर चलाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।